Hello students and welcome. Let's study math of class 7th. So in the previous class we completed lesson 3 that was about decimals, and today let's start lesson 4 that is about rational numbers. तो रेशनल नंबर्स या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, कुछ टर्म्स। पहले है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपको 1 से लेकर के आपको जहाँ तक काउंटिंग आती है वहाँ तक के आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर? 1 से लेकर के। डिफिनीशन इज क्लियर। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, थस 1 2 3 4 डैश 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 etc आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपकी प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होकर के जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं। होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप काउंट कर सकें। तो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में अंतर केवल 0 का है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स में आपके जितने भी माइनस या निगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ये भी 0 1 2 मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब आपके इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो निगेटिव नंबर्स हों चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हों। अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? तो कोई भी नंबर जो आपका P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, जैसे कि आपको 1/2 3/5 19/17 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। क्लियर? एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम 3/0 करें तो ये चीज़ कभी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? हालांकि 0/5 लिखा हुआ है तो ये आपका एक रेशनल नंबर है, या खाली 0 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 है, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, वो सब के सब आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, चाहे ये इस फॉर्म में लिखे हों या सिंपली 2 3 4 5 ऐसे लिखे हों, या -5 -7 -9 -19, ये सब भी आपके रेशनल नंबर्स है। क्यों है? क्योंकि इनके अपॉन में ऑलवेज 1 होता है। हम लोग भले ही नहीं लिखते हैं या हमें नहीं दिखता है, बट इनके अपॉन में 1 होता है ऑलवेज। अगर किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाइएगा कि उसके अपॉन में 1 होगा, उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। और इस तरह से देखा जाए तो आपका 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जब P/Q आपका इक्वल हो किसके? R/S के, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब P को S से और Q को R से। तो P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R। इसको समझते हैं हम। अगर हमने लिखा 2/5 तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा किसके? 4/10 के। अब कैसे पता कि ये इक्विवेलेंट है? तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स 4 इंटू 5, तो 2 10 = 20 और यहाँ 4 5 = 20। तो हमने देखा कि ये और ये दोनों ही इक्वल आ गए हैं। अब जब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हम समझ गए कि 2/5 हमारा इक्विवेलेंट है किसके? 4/10 के। क्लियर? तो ऐसे ही हम जो है किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट है या नहीं है ये चीज़ हम पता कर लेते हैं।
अब है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी नंबर का लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने लिख लिया 19 है और 57 है, क्लियर। हमें इसका लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 का और 57 का इनका HCF हम निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को HCF निकालना आता होगा। तो HCF निकाला तो हमारा HCF कितना आया इसका, HCF ऑफ 19 एंड 57 आ गया 19 और 57 का HCF कितना है 19। अब 19 को डिवाइड कर दीजिए इसके HCF से और 57 को भी डिवाइड कर दीजिए इसके HCF से। 19 को 19 से डिवाइड कर दिए, 57 को 19 से डिवाइड कर, तो 19 को जब 19 से डिवाइड किए तो आ गया हमारा 1 और 57 को जब 19 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 3 एंड दिस इज आवर आंसर। तो कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का लोवेस्ट फॉर्म निकालना हो तो उसका HCF निकाल लेते हैं, फिर उसी HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं तो आप लोगों का आंसर आ जाता है। एम आई क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। इसमें हमारा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम साइन होता है। जैसे कि हमारा 1/3, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। या हमने लिखा -3/-5, तो हम देख रहे हैं ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम ऑपरेटर साइन होता है तो वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ देखिए -6/9 है, तो न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, दोनों के ही ऑपरेटर साइन अलग अलग हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। इसके विपरीत देखें तो -8/-11, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर? तो ऐसे ही आप लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर्स। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा निगेटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपके सेम ऑपरेटर साइन होते थे, तब वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। निगेटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम साइन नहीं होते, जैसे -1/3 हमने लिख दिया, तो ये हमारा सेम साइन नहीं, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। या फिर 17/-19 लिखा हुआ, तो यहाँ देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर हो गया। क्लियर? तो आप लोगों को निगेटिव में देख लेना है कि अगर दोनों में डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट ऑपरेटर साइंस है, तो वो आपका निगेटिव रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेस -4/15 एज अ रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर। अब यहाँ हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, -4/15। क्लियर? -4/15 दिया हुआ है और कहा गया है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 8 हो, 16 हो, -40 हो, 48 हो, -60 हो, -12 हो। तो न्यूमरेटर की बात हो रही है, मतलब यहाँ -4/15 है, जबकि हमें यहाँ पे 8 लाना है, वो भी प्लस का, जबकि यहाँ माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, -4 से हम डिवाइड कर देंगे 8 को। तो 4 से जब 8 को डिवाइड किया तो 2 आया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। बट यहाँ हम -2 लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 को जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया क्या, 8। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये -2 आ गया तो हम यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। क्लियर? तो -4 × -2 आ गया 8,
और 15 इंटू -2 आ गया कितना, -30, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपका थर्ड वाला देख लीजिए, -40 लाना है हमें न्यूमरेटर में, क्लियर। तो -40 के लिए -4 से हम डिवाइड कर दिए हैं किसको, -40 को, क्लियर। तो -4 से 40 को डिवाइड किए तो हमारा आ गया 10, तो -4 इंटू प्लस का 10 हो गया हमारा -40, रिमाइंडर 0। तो अब ये 10 आ गया, तो -4 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया तो -40 अपॉन 150, एंड दिस इज आवर आंसर, क्लियर। तो जो भी न्यूमरेटर लाना है तो उसको पहले गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। -4 से हमने जैसे न्यूमरेटर 8 लाना है तो 8 से को हमने डिवाइड कर दिया -4 से, तो हमारा -2 आ गया। अब जो क्वोशिएंट होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करके आंसर रखते हैं। ऐसे ही एक्सप्रेस 7 अपॉन -11 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर ध्यान देना है, तो डिनोमिनेटर पहले केस में कितना होना चाहिए, -33। तो -7 अपॉन 11 है और डिनोमिनेटर हमारा कितना होना चाहिए, -33, 7 अपॉन -11। तो -11 से हमने -33 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स किया, -11 इंटू +3, तो अब आ गया ये 3 आ गया। तो अब इस 3 को अप एंड डाउन साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 21 अपॉन -11 इंटू 3 -33, आप लोगों का आंसर आ गया। सेकेंड है, उसमें आपको 44 लाना है प्लस का, तो 44 को हमने पहले -11 से डिवाइड किया, तो -11 है या प्लस का 44 है, तो हम इसके लिए -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 11 4 जा 44। तो हमारा क्वेश्चन कितना है, -4। तो अब 7 इंटू -4 अपॉन -11 इंटू -4, 7 4 28, माइनस का 28 आ गया, अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 4 जा 44, एंड दिस इज योर आंसर। तो ऐसे ही आप लोग इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू गिवन रेशनल नंबर। हमारे ये जो रेशनल नंबर्स हैं, हमें इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने। तो पहले लेते हैं -5 अपॉन 11, ये हमारा गिवन है, हमें इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू -5 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 2, क्लियर। फिर इधर से नहीं, इधर से करते हैं, -5 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -10 अपॉन 22। फिर -5 इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 3, तो -5 इंटू 3 हो गया -15 अपॉन 33। -5 इंटू 4 अपॉन 11 इंटू 4, तो -5 इंटू 4 हो गया -20 अपॉन 44। फिर यहाँ पे है -5 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 5, तो -5 इंटू 5 हो गया -25 अपॉन 11 इंटू 5 हो गया 55, क्लियर। अब आपका -5 इंटू 6 अपॉन 11 इंटू 6, तो -5 इंटू 6 हो गया -30 अपॉन 11 6 या 66। तो हमने देखा -5 अपॉन 11 के हमें 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने थे। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से, फिर 6 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, एंड हमारे ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग -5 अपॉन 11 इक्वल्स -10 अपॉन 22 इक्वल्स -15 अपॉन 33 इक्वल्स -20 अपॉन 44 इक्वल्स -25 अपॉन 55 इक्वल्स -30 अपॉन 66। इस तरह रख देंगे, एंड दिस विल बी आवर आंसर।
क्लियर। ऐसे ही आपको बाकी के करने हैं। नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला हमारा क्या दिया हुआ है, पहला दिया है हमारा -27/108। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो HCF ऑफ -27 एंड 108 निकाल लेंगे। ठीक है, HCF ऑफ -27 एंड 108 हमारा आ जाएगा 27 -27 और 108 का HCF है हमारा 27। अब ये जो -27/108 था, न्यूमरेटर को भी 27 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 27 से डिवाइड कर दिया। तो -27 को जब 27 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया -1, और 108 को जब 27 से डिवाइड किया तो आ गया 4, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे ही सभी में कर लेना है आप लोगों को। इन सभी के HCF निकाल लेने हैं और उसके बाद फिर डिवाइड कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मतलब ये जो हमारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला समझा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो पहला वाला हमारा दिया हुआ है 14/-25 एंड 42/-75। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14/-25 इक्वल्स 42/-75। क्लियर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो 14 × -75 हो गया और यहाँ 42 × -25 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो 14 5 70, फिर कैरी गया आपका 7, 14 7 98 और 7 कितना हुआ 105, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 25 × 2 50, 25 4 जा 100 और +5 105, यहाँ भी माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ देखा कि यहाँ भी 1050, यहाँ भी 1050, तो ये हमारे इक्विवेलेंट है। क्लियर। तो ऐसे ही आप लोग बाकी सब में कर लेंगे। अगर किसी में दोनों ये आपके इक्वल नहीं हो रहे हैं तो वो आपके नॉट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो हम उनको लिख सकते हैं कि दीज आर नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर। तो ये भी आप लोगों के ऐसे ही हो जाएंगे। अब आप लोगों के ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, तो इनको आप लोग खुद से करिएगा, ईजी है, सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, सेम मेथड अप्लाई होगा। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।